अगर आप किसी को अपने इशारों पर नचाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप किसी एक इंसान से जब एक बार भी बात कर ले तो बार बार आपसे बात करना चाहे, आपके लिए तड़प जाए, कहीं ना कहीं आप बॉस हो जाओ उनके और उनको अपने आप कंट्रोल कर सको अपने दिमाग से, तो आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए और इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कुछ साइकोलॉजिकल चीजें बताने वाला हूँ जो कि शायद आपको कहीं और सीखने को और समझने को नहीं मिलेगी, वो भी आसान शब्दों में, जो कि जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। और फिर आप ना बॉस बन जाओगे लोगों के, और फिर अब आप उनके लिए नहीं तड़पोगे, वो लोग आपके लिए तड़पेंगे, वो आपसे बात करना चाहेंगे, वो आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। ऑल इन ऑल मजा आ जाएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली चीज समझो कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान के लिए यूं ही नहीं तड़पता है। यूं ही क्यों? मैं पागल थोड़ी हूं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा के तुम्हारे चंगुल में आऊंगा, तुम जो इशारों पे नचाओगे और मैं नाचने लग जाऊंगा। मैं पागल हूं क्या? बंदर हूं क्या? नहीं ना। कुछ तो ऐसी चीज होगी ना जो कि तुम मुझे दे रहे हो और उसके लालच में मैं तुम्हारी बात मार रहा हूं। समझने की कोशिश कर रहे हो? नहीं समझ में? अभी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर तुम जॉब करते हो, हम जॉब करते हैं, हम ऑफिस में जाते हैं, बॉस हमें काम देता है, हम काम करते हैं, हम नहीं भी करते हैं और कर भी देते तब भी वो हमें लताड़ता है, डांट मारता है, सबके सामने हमारी बेइज्जती करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो उसका अधिकार है। क्यों अधिकार है? क्योंकि वो उसके बदले आपको पैसे दे रहा है। अब डायरेक्टली बॉस पैसे नहीं दे रहा है, कंपनी पैसे दे रही है, बट कहीं ना कहीं वो जॉब तो उसका साइन की गई है ना, कि क्योंकि कंपनी तुम्हें पैसे दे रही है तो तुम्हें लताड़ सकती है, तुम्हें अपना काम निकलवा सकती है, जब चाहे वो तुमको कुछ भी करवा सकती है। वो बोलेगी कि ये इस टाइम पे काम होना चाहिए, इतने ये डेडलाइन है, काम होना ही होना चाहिए, तो कर सकती है। कहीं ना कहीं वो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो हम इसीलिए कंट्रोल हो रहे हैं क्योंकि हमें उसके बदले में कुछ मिल रहा है। तो कोई इंसान तुम्हारे द्वारा तभी कंट्रोल हो पाएगा ना जब तुम उसको कुछ दोगे। कुछ दोगे ही नहीं, कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो क्यों कंट्रोल होगा? अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस इंसान को तुम पैसे दो, पैसा सबसे बड़ी ताकत होती है, मानो चाहे मत मानो। अगर तुम्हारे पास पैसा है ना तो तुम्हारे अंदर एक ऐसा एटीट्यूड हो जाएगा, तुम अपने आप बॉस बन जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पैसा है। जब पैसा होता है ना तो इंसान चीखने लग जाता है। वो चीखता नहीं तब भी वो चीखता है ना। पैसा चीखने वाली चीज़ होती है, पैसा इंसान की सोच ही बदल देता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, पैसे की गर्मी ना इंसान बदल देती है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि अपने आप को थोड़ा सक्सेसफुल बन जाओ यार, थोड़ा कमाओ धमाओ, थोड़ा अपने लाइफ में ग्रो करो। और मेरे मतलब यही नहीं कि पैसे ही कमा लो, ओवरऑल जो तुम्हारे अंदर निखार है ना वो आना चाहिए। अपने आप को अच्छा बनाओ, पर्सनैलिटी डेवलप करो। पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करता हूँ किसी और वीडियोस में बना देंगे, बहुत वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पे, बहुत लोगों की है, देखो समझो। प्रॉब्लम ये कि इंसान सुन तो लेता है लेकिन करता नहीं है, फिर गाली देता है यूट्यूबर, अरे तूने ऐसा कहा था, ऐसा तो नहीं हुआ। तुमने करके देखा क्या? सच बताओ, कितने दिन किया तुमने? किया? 2 दिन भी किया? नहीं किया। क्योंकि अपन जो इंडियंस होते हैं ना, अपन को रिजल्ट एकदम फास्ट चाहिए होता है। मैंने कह दिया कि ये चीज करो, लोग आपके इशारों पर नाचेंगे, फास्ट सुन लिया, बस हो जाना चाहिए, करने की जरूरत ना पड़े। भैया करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को लाइफ में ग्रो करना पड़ता है, एक ऐसे मुकाम पर आना पड़ता है जहां पर जो तुमसे छोटे लोग हैं वो तुमसे कंट्रोल हो पाए। कोई भी अपने बाप को कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हम उनको थोड़ी कंट्रोल करने चलेंगे। तो यही चीज होती है, इंसान उसको ही कंट्रोल कर सकता है जो उसके अंडर हो। तो जब तुम अपने लाइफ में जितना ज्यादा ग्रो होने लग जाओगे उतने ही मैक्सिमम लोग तुम्हारे अंडर होने लग जाएंगे, क्योंकि तुम उनसे बड़े हो रहे हो ना, तो तुमसे छोटे हो रहे हैं। तो जितने छोटे लोग होंगे जो तुम्हारे अंडर होंगे वो तुम्हारे द्वारा कंट्रोल होने लग जाएंगे। ये ऑनेस्टी है, ठीक है? तुम उनसे भी बड़े हो जाओगे जो तुमसे ऊपर हैं, तो वो भी तुमसे कंट्रोल होने लग जाएंगे। तुम जैसा कहोगे वो वैसा करेंगे, तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे। ओवरऑल लाइफ में ग्रो होना पड़ता है, चाहे तुम पैसे की बात कर लो, चाहे पर्सनैलिटी की बात कर लो, चाहे कुछ भी बात कर लो। हम एक ग्रुप होता है, हम उसकी सुनते हैं ना जो कि हमें हंसाता है, जो कि हमारा टाइम पास करवाता है। क्यों? क्योंकि हमारा मतलब है, क्योंकि हमारा टाइम पास हो रहा है। उससे बात करने से ना यार जो भी दिमाग में वो होते हैं झंझट सब दूर हो जाती है, मजा आ जाता है उसे बात करने के लिए। तो हम उससे बात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हंसाता है, अपनी कहानियां सुनाता है। यही चीज होती है ना, हमेशा देखना ग्रुप में उसकी इज्जत ज्यादा होती है जो कि टाइम पास करवाता है, ठीक है? और मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा उनकी कि बहुत अच्छे इंसान है, वो जोकर है, वो टाइम पास करते हैं लोगों की, लेकिन फिर भी उसकी इज्जत होती है, उन लोगों की इज्जत होती है तो होती है। हम भी उनकी इज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यार कोई भी झंझट होगी ना लाइफ की, उसके पास चले जाओ यार, वो टाइम पास करवा देता है यार, मजा आ जाता है, हंस लेते हैं हम थोड़ा। ये चीज होती है। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा एक फायदा हो रहा है। तो जब तुम लोगों का फायदा करना सीख जाओगे तो लोग तुम्हारे द्वारा अंडर कंट्रोल्ड हो जाएंगे, और वो तभी तुम्हारे इशारों पर नाचेंगे जब तुम उनका कोई फायदा कर पाओगे। और पहले खुद का फायदा करोगे तब तुम उनका फायदा कर पाओगे। किसी इंसान को 2 पैसे देने के लिए तुम्हारी औकात होनी चाहिए 1 रुपए की, लेकिन हमारी खुद की औकात नहीं, हम खुद ही चवन्नी में खेल रहे हैं। हम कहाँ किसी को दे दे भैया 2 पैसा, हम खुद ही लार टपकाए पड़ेंगे कोई हमारे लिए कुछ कर दे। तो पहले अपने लिए
लिए कुछ करो, एक ऐसा मुकाम हासिल करो जहां पर तुम लोगों के लिए कुछ कर पाओ, और फिर लोग तुम्हारे द्वारा अंडर कंट्रोल्ड हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि मैं उनके लिए क्या करूं, तो ये सबके लिए डिपेंड करता है। छोटी से छोटी चीज भी कर सकते हो, बड़ी से बड़ी चीज भी कर सकते हो। छोटी से छोटी क्या कि आमतौर पर ना लोग ये बोलते हैं कि यार मेरे को कोई सुनता नहीं है। हम खुद भी ना कई बार हमें कुछ बताने का मन करता है, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन कोई सुनने के लिए रेडी नहीं होता। हम जहां भी जाते हैं लोग अपनी सुनाते हैं, आज मेरे साथ ये हो गया, आज मेरे साथ वो हो गया, आज मैंने ऐसा कर दिया, आज मैंने वैसा कर दिया। हम सोचते हैं यार कहाँ मैं इसके पास अपनी कहानियां सुनाया था कि मेरा दिल का बोझ हल्का हो जाए, ये तो और भरे दे रहा है दिल के बोझ को, अपनी सुनाया जा रहा है। क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो अपनी सुनाना चाहते हैं, सुनना कोई नहीं जानता। और जब तुम लोगों की एटलीस्ट सुनने लग जाओगे ना, तो तुम देखोगे कि लोग अपने आप तुमसे बात करना चाहेंगे। सबसे बड़ी ताकत है, लोग बोलते हैं कि ऐसा क्या करूं कि लोग मुझसे बात करना चाहे। सबसे सिंपल चीज़ है, उनकी सुनना शुरू कर दो। अपनी सुनाना बंद करो, उनकी सुनना शुरू कर दो। जब तुम उनकी सुनने लग जाओगे, और हाँ में थोड़ा इंटरेस्ट तो दिखाना है ना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पुतले बन गए, हाँ बोलो, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम बोर हो रहे हो। हम किसी इंसान को तब कहानी सुनाना प्रेफर नहीं करते जब वो हमसे बोर हो रहा होता है। हमें तब कहानी सुनाने में मजा आता है जब वो कहानी सुनना चाहता है। तो एक ऐसे श्रोता बनो, एक ऐसा लिसनर बनो जिसको लोगों को सुनने में मजा आता है। समझ रहे हो? उनकी हाँ में हाँ मिलो, अच्छा अच्छा सच में ऐसा हो गया, क्या बात कर रहा है, मजाक मत कर रहा है, सच में, अरे बहुत बड़े, क्या ही बात कर दी तुमने। तो ऐसी चीज होती है। फिर देखोगे कि वो तुमसे दोस्ती करना चाहेंगे। फिर एक ऐसा मौका भी आएगा जहां पर तुम उनको अपनी सुना पाओगे, क्योंकि इंसान हमेशा तो सुनता रहेगा नहीं ना, कन्वर्सेशन में हमेशा थोड़ी सुनाता रहेगा। वो कभी तो मौका आएगा, वो बोलेगा और तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल है, तुम बताओ, तुम भी बताओ अपने बारे में कुछ, तब तुम्हारी बारी आएगी और तब तुम उन्हें बताओ। तो ऐसे एक दोस्ती बन जाती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे तुम किसी के क्लोज आ सकते हो। छोटी सी चीज़ है। तो ये डिपेंड करता है, किस इंसान को हो सकता है तुमसे इस चीज़ की ज़रूरत हो, किस इंसान को हो सकता है कि तुमसे कोई सलाह चाहिए, अच्छे एडवाइजर बन जाओगे तो भी लोग तुमसे अंडर कंट्रोल हो जाएंगे। तो मतलब कुछ तो ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि उस इंसान को तुम वो चीज़ दे सको। जब हमारा मतलब निकलता है तभी हम किसी के सुन पाते हैं। और थर्ड चीज़ ये समझने की कोशिश करो कि बॉसी नेचर आपको लाना पड़ेगा। जब तुम खुद को उतनी औकात वाला नहीं समझते जो कि लोगों को कंट्रोल कर पाए, तब तक तुम लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और आपकी पर्सनैलिटी में दम होना चाहिए। आप लोग ना, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है बॉसी नेचर की। कुछ लोग होते हैं जो कि कुछ भी नहीं होते, लेकिन फिर भी वो किसी के सुनते नहीं है। मतलब मैं हूँ, मैं ही हूँ। और ऑब्वियसली कि हर बार ये चीज़ सही नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेचर तो ऐसा आ ही जाता है ना। तो कुछ लोग होते ही बॉसी नेचर के हैं, और बॉसी नेचर का होना कोई इतना भी बुरी चीज़ नहीं है। लोग तुमसे खफा होंगे क्योंकि लोग ना तुमसे इससे खफा होंगे क्योंकि तुम उनकी सुन नहीं रहे हो, उनकी बात में उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे हो, तुम्हारा एक अपना स्टैंड है, तो लोग तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहेंगे। ये बात की चीज़ें बता रहा हूँ। अभी एटलीस्ट आपको ये चीज़ थर्ड वाला पॉइंट नहीं अपनाना है। जब तुम्हारे पास कुछ ऐसा होगा जहाँ पर तुम लोगों को छोड़ना क्या बोलते हैं, बेयर कर पाओ या छोड़ना हैंडल कर सको, तभी तुम्हें ये चीज़ करनी है। अभी तो तुम नहीं कर पाओगे ना भैया। तो क्या करना है कि धीरे 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 लोगों से बात करना शुरू करो, लोगों को अपने अंडर कंट्रोल रखो। उसके बाद जब तुम एक ऐसे पोजीशन पर आ जाओगे ना जहाँ पर अगर कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता, तुम बोलोगे मत करो, भाड़ में जाओ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जैसे बहुत है मेरे पास बात करने के लिए, तब ही वो तुमसे कंट्रोल हो पाएंगे। क्योंकि वहाँ पर उनकी ज़रूरत है, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और जब इंसान की ज़रूरत का ही फ़र्क होता है, किसी इंसान को हमसे ज़रूरत होगी तो वो हम उनके बॉस बन जाएंगे, जब हमें उसकी ज़रूरत होगी तो वो हमारा बॉस बन जाएगा। पता है ना, ज़रूरत पड़ने पर हम गधे को भी बाप बना लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो कुछ ऐसा कर लो भैया कि लोग तुमसे फ़ायदा ले सकें। और ऑब्वियसली यार, फ़ायदा लेंगे तभी तो तुम्हारी सुनेंगे ना, कोई ऐसे तो सुनता है नहीं। और फ़ायदा तुमसे तभी ले पाएंगे जब तुम फ़ायदा देने वाले बनोगे। फ़ायदा देने वाले तभी बनोगे जब लाइफ में तुम अपने आप को ग्रो करोगे। ऑल इन ऑल सारी चीज़ें तुम पे डिपेंड करती, तुम कैसे, तुम्हारा एटीट्यूड कैसा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसी है। अगर तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा है कि बात करनी है तो करो, नहीं तो निकलो। तो अब तुम देखोगे कि भैया लोग तुमसे बात करना चाहेंगे, लेकिन तुम बोलोगे, ऐसा एटीट्यूड है कि प्लीज़ ना मुझसे बात कर लो ना, प्लीज़ ना यार, सुन लेना भाई, प्लीज़ यार, प्लीज़ भाई ना, तो फिर अलग चीज़ हो जाती है। और एक और चीज़ होती है कि सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर आओ। इससे तुम समझ रहोगे सेल्फ रिस्पेक्ट की भी ज़रूरत है। लोग खुद की इज्जत नहीं करते हैं, लोग तलवे चाट रहे हैं लोगों के, प्लीज़ यार, प्लीज़ ये कर दो, प्लीज़ वो कर दो। अरे पागल हो गया यार, एक ज़िंदगी मिली है, उसमें भी तुम लोगों के तलवे चाटने में निकाल रहे हो। कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, भाड़ में जा भाई, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। और ऑब्वियसली कह रहा हूँ, ये एटीट्यूड तभी आएगा जब तुम्हारे पास कुछ तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे। तुम्हारे पास ऑप्शन ही वही है। जब एक ही ऑप्शन होगा तो ले दे के वहीं पर आ जाओगे, घूम फिर के आज कहोगे कि छोड़ो ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फिर तुमको फ़र्क पड़ने लग जाएगा। जब ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तो हमें फ़र्क पड़ना भी बंद हो जाता है। चार लोग क्या कहेंगे तभी प्रॉब्लम होती है जब हम डिपेंडेंट ही चार लोगों पर हैं।
मतलब 8 लोगों पर डिपेंडेंट हो जाओ ना, 4 लोग क्या कहेंगे हमें फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाओ, बाकी के 4 लोग तो हैं। समझने की कोशिश कर रहे हो? प्रॉब्लम में ये है ना कि हमारे पास गिने चुने वही लोग हैं, उन्हीं के पीछे हम आश्रित हैं, वो जो कहेंगे जैसा करेंगे हम ऐसा कर देंगे। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों के लिए आपको ग्रो करना पड़ेगा, लाइफ में ऊंचा उठना पड़ेगा। लाइफ में ऊंचे तभी उठोगे जब अपने ऊपर ध्यान दोगे। समझ में आ रही चीज़ें भाई? तो आई होप कि आपको कुछ तो समझ में आया, और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये वीडियो ज़्यादा लोगों को समझ में आएंगे, लोग तो बोर होकर निकल जाएंगे। और अगर तब भी तुम यहाँ पर टिके हुए हो तो सच में तुम्हें कुछ तो समझ में आया। और वीडियो को लाइक करके जरूर बताना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या समझ में आया, क्या मैंने समझाने की कोशिश की और तुम कैसे इस पर रिएक्ट कर रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है वो ज़रूर बताना। कुछ कहानी हो, कुछ हुआ हो तुम्हारे पास, जो भी चीज़ें हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा।